केसरिया बालम आओ हमारे देश। बोलो रुक्मी, रणवीर का दूसरा ब्याह हो गया है? हाँ दादी साहब, कुंवर साहब का दूसरा ब्याह हुआ है। पर हमारे साथी हमारे को छोड़कर नहीं। जब हमारे को हवेली से निकाल दिया गया था और कुंवर साहब ने मन त्याग दिया था तो हमारा तो संसार ही उजड़ गया था दादी से। पर जब ताया साहब हमारे को वापस इस हवेली में लेकर आए और कुंवर साहब ने हमारे को स्वीकार कर लिया तो ये उनका दूसरा ब्याह ही तो हुआ ना। अरे मासा, यही तो हम कह रहे थे। मेघ, थारी छोरी की जबान पे लगाम लगा। अरे कल को अपने सासरे जावेगी, वहां भी ऐसे ही तेवर दिखावेगी तो क्या इज्जत रह जावेगी हमारी। छोरी, अपने गुस्से पे काबू रखना सीख। तूने तुम्हारी जान ही निकाल कर रख दी थी। अरे ये सब कुंडली के गुणों की ही तो महिमा है कि रुक्मी इस घर में वापस आ गई है और रणवीर ने उसे अपना लिया है। इसलिए कहूं हूं कि मूमल का ब्याह कुंडली देखकर ही होगा। ताया साहब, सॉरी, मैं दादी साहब का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन गुस्से से मेरे मुंह से सब सच निकल गया। तो तू हमेशा अपनी नाक पर इतना गुस्सा धरे काहे रहती है? वो भी अपनी दादी साहब के सामने। अरे उनके सामने तो थारे ताया साहब और मैं अभी तक सर झुकाकर बात करते हैं। I'm really sorry। आगे से ध्यान रखियो बेटा, हमने जो कुछ किया है मासा की खातिर किया है और हमारे किए कराए पर पानी न फिर जावे। अगर मासा चाहे है कि कुंडली देखकर ही थारा ब्याह होएगा तो थारा ब्याह कुंडली देखकर ही होएगा। थारे को लड़का पसंद है, ठीक है, ये लड़का थारे भाग्य में होएगा तो तुम दोनों के गुण मिल जाएंगे, वरना इस खानदान की छोरी के लिए अच्छे लड़कों की कमी ना है। मूमल, इसे अपना नसीब समझ के हम थारे से थारी पसंद पूछ रहे। थारे को लड़के की फोटो दिखा रहे, जरा अपनी माँ से पूछ, ब्याह से पहले उन्होंने हमारा फोटो भी देखा था? आप चिंता ना करो, मूमल दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, है ना मूमल? ये तो शिव जी की कृपा है कि आज अनहोनी होते होते टल गई। जब मासा ने रुक्मी से पूछा, मारा तो कालजा ही कचड़ गया। लगा कि अब मौका मिला है, अब ये हमसे अपना बदला ले लेवेगी। पर शिव जी की कृपा से रुक्मी ने ठीक ठाक ही बोला। अब वो हमें जीवन में कभी धोखा देने की हिम्मत ना करेगी। हमने उसे उसकी औकात दिखा दी है। रोज सवेरे इसी तरह हमारे सामने बैठा कर हमारे को दवाई की भी जरूरत ना पड़ेगी। दवाई ना लेने का अच्छा बहाना है दादी साहब, पर दवाई तो आपको खानी ही होगी। तू मानेगी थोड़ी ना। ला, रुक्मी बेटा, अब तो अट्ठे खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ दादी साहब। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। दादी साहब, बड़ी ठकुराइन ने पूछा है कि दादी साहब के लिए नाश्ता भेजे। हाँ, भेज दो। जी। रणवीर ने नाश्ता किया? आज मैंने गायत्री को दाल पकवान बनाने के लिए कहा था। रणवीर को भावे है ना? बस
अभी ले जा रही हूँ। तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ। रणवीर के लिए रुक्मी नाश्ता लेकर जावेगी। जी। जा। दादी साहब, आप पहले नाश्ता कर लो, उन्हें नाश्ता कजरी दे आएगी। और फिर आपका ध्यान रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी होवे है। अपने बिन की सेवा करना थारा सबसे पहला धर्म है। जा बेटा। अरे जा ना। आ गई तुम? मुझे तो लगा था कि अच्छा खासा मौका मिला है भागने का, वापस नहीं आओगी। लेकिन मैं तो भूल ही गया था। जब से तुम दोनों बहनें मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। क्या बात है? इस बार माँ बाप ने सिखा पढ़ा कर भेजा है क्या? या फिर पलट कर जवाब देने की हिम्मत ही नहीं रही? मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना साथ। तुम निकल जाओ यहां से। 100 बार तुम्हें कह चुका हूं ना, नौकर हो नौकर की तरह रहो। बिना इजाजत मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। वो दादी साहब ने आपके लिए नाश्ता लाने को कहा था। और तुम्हें मौका मिल गया इस तरह मेरी बींदनी की गैर हाजिरी में सच सच कर आकर मुझे फंसाने का। क्या कह रहे हो परसों? रसाल हमारी छोटी बहन है। और इस हवेली की ठकुराइन। और तुम सिर्फ एक नौकरानी। ये फर्क कभी मत भूलना तुम। मैं नहीं भूली कुंवर साहब, हमारा विश्वास करो। तो दादी साहब ने। अरे तो दादी साहब से कुछ भी झूठ बोल देती और फिर बाहर जाकर कजरी को मेरा नाश्ता लाने के लिए कह देती। फिजूल में सुबह सुबह आकर अपना अनूप चेहरा दिखा दिया और पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। दादी साहब से झूठ कैसे बोलती कुंवर साहब? क्यों? झूठ बोलना तो तुम्हें अच्छी तरह आता है ना। लोगों को धोखा देना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल काम है? कराओ। माँ, हवेली जाकर अपनी मांग में कुंवर साहब के नाम का सिंदूर भर लेना। आखिर राम जी राजी। उन्हें मारी पगड़ी की लाज रखी और जे थारे गलत कदम से मारा सर किसी के सामने झुका तो तू मारा मरा हुआ मुंह देखेगी। शुभ शुभ बोलो जी। खाए जाते जाते छोरी को रुला रहे हो। कल रात के साथ बीत गई। रसा तू जा, वरना देर हो जाएगी बेटा। ये ले मायके की सौगात, थारे सासरे लेकर जा। कुछ नमकीन बांधी हो बेटा, ले। मायके से सौगात में जड़म भर के आंसू मिले माँ। चिड़े पीते पीते झपाड़ वैसे ही खारी हो जावेगी। ये रहने दो, इसकी
कोई जरूरत ना है। जीजी, ये तो ले जाओ, रुक्मी जीजी के लिए है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। रुक्मी जीजी से कहना इसमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा जमा करे, फिर उनको किसी की नौकरानी बनकर काम ना करना पड़ेगा। मैं अंदर आ जाऊं जीजी? थारे को अंदर आने के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है रुक्मी, आजा। बैठ रुक्मी। चलो चलो। बाकी घर का मन ने पता नहीं, पर हमारे कमरे में तो नौकरानी कतई नहीं है। बैठ बैठ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? आप इतनी सुंदर हो, बड़े खानदान से हो, आपके ऊपर कोई दाग भी ना है, फिर भी दाग सिर्फ शरीर पर ही हो सके क्या? थारे जेठ सा ने हमारे नसीब पर जो दाग दी है ना, वो इस जन्म में तो न मिट पाएंगे। पहले ताया सा, अब पन्ना सा, दोनों ने दूसरी शादी कर ली, और अब थारे जेठ सा भी अपना अधिकार जताने लगेंगे। और बहुत जल्द मैं भी बड़ी माँ और तेरी तरह इस हवेली में एक अनचाही बींगड़ी की तरह रहूंगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जीजी? मैं सोच नहीं रही हूं, मैं जानती हूं थारे जेठ सा तो वैसे भी हमारे साथ खुश ना है। उनके आने जाने पर सवाल पूछती हूँ, उनके झूठ का साथ नहीं देती। पढ़ी लिखी हो ना, इसलिए हर बात चुपचाप सहने की आदत ना है। और ऐसा करके आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूं। इतनी खुश कि अपनी खुशी छुपाने के लिए शराब का सहारा लाके। आप जेठ सा से बहुत प्रेम करो हो ना? पता नहीं। जी ना करती तो सब कुछ सहकर भी अठे ना रहती। मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी तो ना हूं जीजी, पर इतना जानू हूं कि जे हम खुश रहने की कोशिश करें तभी दूसरों को खुशी दे सके। बहुत सीधी है रुक्मी, पर जीवन इतना सीधा नहीं हो गए। जीवन तो सीधा ही होवे है जीजी, उसे उलझा तो हम देवे हैं। पर ताली एक हाथ से ना बाजे। पर दूसरा हाथ भी तो अपना ही होवे है ना जीजी। ये बात अगर हम मान ले तो खुश रहना कितना आसान हो जाएगा। तुझे क्या लगे मैंने तेरे जेठ सा को अपने पल्लू से बांध कर रखने की कोशिश न की, अपना बनाने की कोशिश न की, पर उन्हें मारा प्यार बोझ लाके अपने बींद का प्यार पाने के लिए मैं अगर अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी वो मारे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर जान देने का क्या फायदा?
डालो बापू। सुखी रे, सदा सुहागण रे। भगवान थारे को थारे बलिदान का सम्मान रखने की शक्ति दे। मैंने थारे पे गुस्सा किया, मुझे माफ कर दे। माफी ना मांगो बापू। आपका गुस्सा और हमारे आंसू दोनों हमारी मजबूरी के ही रूप है। पता नहीं किस सफर पे निकली हूँ, कट्ठे जा रही हूँ, हमारी मंजिल कट्ठे है। हमारा साथी कौन है? रुक नहीं सकती, यूं ही चलते जाना होगा, ना चाहते हुए भी। ये गाड़ी क्यों घुमाई? हवेली का रास्ता तो उस तरफ। सुना नहीं क्या? हवेली वापस चलो। देखो, वरना मैं ठाकुर साहब से कहकर थारे को नौकरी से निकलवा दूंगी। सुना नहीं क्या? गाड़ी रोको। ये कट्ठे लेकर जा रहे हो हमारे को? मैंने कहा गाड़ी रोको। ठाकुर साहब से कहकर मन ने नौकरी से निकलवाओगे? कोई बात नहीं, मैं थारी गुलामी कर लूंगा जिंदगी भर। बेचारी अब क्या करेगी? किसके लिए बचा रही है अपने आप को? बस रणवीर के लिए। अरे वो तो अपने दुख में फंसा हुआ है, उससे तो पता भी नहीं कि उसके हाथ में क्या लगा है। थारी जैसी कटीली छोरी जिंदगी भर अपने आप को जलाती रहे, ये मारे से सहन ना होगा। बस एक बात मारी बात मान ले तू, फिर देख। थारे को स्वर्ग की सैर ना करा दी तो मारा नाम भी ठाकुर दीप सिंह ना है। अरे तो मैं थारे से प्रेम की बातें करूं और तू दया की भीख मांगे। थारे से भीख मांगना शोभा ना देवे। अब चुपचाप हमारी बात मान ले, नहीं तो थारे साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। थारे बापू को गांव के किसी ट्रैक तक नीचे को चलवा दूंगा और लोगों को लगेगा कि यह हादसा हुआ, और फिर तेरे माँ को और तेरे भाई को झूठ बोलने के इल्जाम में गांव के बाहर पंचायत फेंक देगी। सोच ले। अरे बापू को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूंगा, तुम्हारी बात मान, मैं तारी बात मान, समझ गई? मामूसा, कभी तो सही समय पर फोन क्या करो। अरे यही तो सही समय है भाणजे। चिचोसा जानते हैं कि तू रसाल को लेने उसके गांव गया है। इससे पहले कि सवाल उठे तू जल्दी से रसाल को लेकर वापस आ जा, समझो? ठीक है। आज तो थारा नसीब अच्छा,
कि तू बच गई। चिंता मत कर, हम दोनों एक ही हवेली में रहने वाले। आज नहीं तो कल मौका तो मिल ही जाएगा। अरविंद सिंह साहब, आपका कभी भी स्वागत है हमारी हवेली में। और वैसे भी मूमल और मोहित के रिश्ते के बाद हम दोनों परिवार एक हो जाएंगे। पधारो जी, पधारो। मोहित के पिता अरविंद सिंह साहब का फोन था, 15-20 मिनट में पहुंचने वाले। फिर तो हम लोगों को जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी कर लेनी चाहिए। पर ऐसे मौके पे घर की बींदड़ियों का होना बहुत जरूरी है। पर रसाल अब तक आई कौन नहीं? आप चिंता न करो, दीप रसाल को लेकर आता ही होगा। अरे बिन्नी, घर में मेहमान आने वाले हैं, जा जल्दी से तैयार हो जा। घर की बिंदनी के कपड़े पहन के आना। चल चल, अब चिंता की कोई बात ना है, रसाल आई गई। पर दीप कटे है, गया होगा अपने काम पे। अब बिजनेस की भी तो फिक्र है उसे। हरे को विक्रम की बात मानकर भाग जाना चाहिए था। क्यों आई मैं इस दलदल में लौटकर? एहसान, कैसे हैं माँ बापू गीसू? सब ठीक है ना घर पे? हाँ ठीक है। तारा चेहरा तो ना बता रहा है कि वहां सब ठीक है। जी घर पे हाँ बापू घीसू सब खुश होने का बहाना बनाकर जी रहे, बिल्कुल आपकी तरह। और तू? लो मैंने भी किन बातों में उलझा दिया आपको। अब ये घीसू ने भेजा आपके वास्ते, उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। घीसू ने खुद बनाया हमारे वास्ते? हाँ, उसका कहना है कि आप इसमें इतने पैसे जमा करो कि अपनी गलती की कीमत चुकाकर आजाद हो जाओ। तारा नादान भाई, कितनी चिंता है उसे हमारी। हाँ बहुत नादान है वो। उसे पता कौन है कि वो उसकी एक नहीं दोनों बहनें कैद हैं। एहसान, तुम्हारे से कुछ छुपा रही है। बोल ना, क्या बात है? बोल। जी जी वो रुक्मी, जा ढेसे। के बोलियो तो थारे को अपने घर के बिंदनी वाले कपड़े पहन ले। मुमलरी रिश्ते वास्ते उसके होने वाली ससुराल से लोग आ रहे हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। कैसी बात कर रहे हैं आप अरविंद सिंह साहब? ये भी आप रो अपनों घर है, अब जब चाहे अट्ठे पधार सकते हैं। जी बिल्कुल।
बैठे बैठ। ये हमारी दोनों बींदड़ियां हैं। ये बड़ी बींदड़ी दीप की पत्नी और वो छोटी रणवीर की पत्नी। हमारी छोरी है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सवाल के पूछने हैं, चांद का टुकड़ा है भाई। बस यही पूछना है कि इस रिश्ते से छोरी को कोई आपत्ति तो ना है। इसमें आपत्ति काहे होगी ठाकुर साहब? हमारी छोरी है, जहां कहेंगे वहां ब्याह करेगी। बस मारे को तो ऐसी ही आज्ञाकारी बिंदी चाहिए। मारे कुंवर ने तो तस्वीर देखते ही पसंद कर लिया था और आज अट्ठे आना भी चाहता था, पर क्या करे, रीति रिवाज के लिहाज से हमने मना कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी परंपरा में विश्वास करें हैं। मासा धोक दूं। शुभ मंगल हो आपको। भवन, मैं इस रिश्ते के खिलाफ को नहीं। थारे को हमारी शर्त तो याद है ना? जी। मैं थारे को बोली थी कि कुंडली मिलाए बिना ये रिश्तों को नहीं हो सके है। मासा हरी आज्ञा का पालन करने वास्ते ही तो यहाँ आए। कुंडली देना। मासा येरी मारे कुंवर मोहित की कुंडली। बस मासा अब आपके ऊपर है, जितना जल्दी हो सके दोनों कुंडलियों का मेल करवा दो। बस उसके बाद हम दोनों की शहनाई बजवा देंगे। माता जी महाराज का आशीर्वाद रियो तो हम सबकी मनोकामना जरूर पूरी होएगी। रुक्मी, चल मारे साथ, मारे को कमरे में ले चल। रुक्मी, मैं आपका साथ चलूं। आइए चलिए। अरविंद साहब आइए, आप बैठिए। जी। अगर आपको कुछ बच्ची से पूछना है तो पूछिए। पूछना क्या है? पहले मेहमानों को चाय दी जावे, इतनो भी ना जाने हैं। माफ कीजिएगा अरविंद सिंह जी। गलती तो इस नौकरानी की है। आप काहे माफी मांग रहे? थारे को काम करने का सलीका भी ना आवे के? जाने दो, होता है। कैसे जाने थे? मासा, हमारी हवेली में कोई दूसरी नौकरानी नहीं है क्या जो इस मनु सूरत वाली को चाय लेकर आना पड़ा? आपसे कितनी बार कहा है, ऐसे खुशी के माहौल में इसे दूर रखा कीजिए।
अब खड़ी होकर देख क्या रही हो? जाओ यहाँ से। जाने भी दीजिए कुंवर सा, उसने जानबूझकर तो किया नहीं होगा जिसके लिए उसे इतना सुनना पड़े। हमारे को कुंवर सा की नफरत सहने की शक्ति दे दो भगवान, क्योंकि शायद आप भी हमारे प्यार करने की सजा यही समझते हो, इसलिए हमारे को अपना जीवन खत्म करने से रोक दिया ना। और हमारी बहन रसाल का जीवन कुंवर सा के प्यार से भर दो भगवान। हमारे को अपनी चिंता ना है भगवान, पर हमारी बहन को उसकी सारी खुशियां दे दो। खुद की बनाई इस मिट्टी की मूर्ति से वरदान मांगने की उम्मीद ना करो जीजी। हमारा तो जी जा रहा था कि कोमल के होने वाले सासरे के सामने अभी बता दूं कि सच के है। ना रसाल, तू ऐसा भूल कर भी नहीं करेगी। तो कुंवर साहब जान पूछकर बात पे बात आपकी बेइज्जती करे, ये हमारे से बर्दाश्त ना हो सके जीजी। रसाल, जीजी इस हवेली के लोग कभी आपकी बेइज्जती करे तो कभी हमारे के बोली तू? अरे बोल ना, चुप क्यों हो गई? जीजी अब बोलने का ना, करके दिखाने का समय आ गया। बहुत ठंडक पहुंची होगी ना आपके काटजे को, हरी जीजी पर अपना सारा जहर उगड़ते हुए। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ गलत ना कह रही हूं मैं, आपको तो बस छोरी का चेहरा दिखे, दिल को नहीं। रसाल, क्या बकवास कर रही है तू? बोलने दो जीजी, आज मारे को इस आदमी से बात करने दो। बदला लेना चाहते हो ना? मारी जीजी को इस हवेली की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो ना? सजा देना चाहते हो मारी जीजी को? वही तो कर रही है वो, एक नौकरानी से भी बदतर हालत में जी रही है। आपकी वजह से सिर्फ मारी जीजी नहीं, बल्कि हमारे बापू, माँ, भाई और मैं, हम सब सजा भुगत रहे। ये सोचा था कि आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत भरी है, पर अब लागे है कि आप तो आदमी का दर्जा भी रखो कोनी। बस अब एक शब्द मत बोलना तुम। जिंदगी तो मेरी नर्क हुई है तुम दोनों की वजह से। मेरी जिंदगी का हुनर छीन लिया तुम लोगों ने मुझसे। जहां मैं कल्पना किया करता था, रचना करता था, सब कुछ छीन लिया तुम दोनों ने मुझसे, सब कुछ। और तुम मुझे दोषी बना रही हो। कुंवर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप शांत हो जाइए, बड़े आपसे कोई शिकायत ना है। बार बार मुझे गुनहगार बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे साथ जो हुआ उससे कई ज्यादा तुम्हारी वजह से मेरे साथ हुआ है। आज जब अपने इस कमरे में आता हूं तो वो मनुष्य हमें याद आते हैं जो मैंने रुक्मी की याद में गुजारे थे। अरे नरक भी इस कमरे से कहीं अच्छा होगा। कम से कम तुम दोनों की शक्लें तो नहीं देखनी पड़ेंगी ना। तो जाओ ना नरक में, क्यों खड़े हो हमारे सामने? बस रुक्मी, और बंद करो ये नाटक। जीजी, हरे को समझाने की कोशिश ना करना। हरे जो भी किया उसकी वजह कम को नहीं। चंचल, ये रुक्मी और रणवीर में किस बात की बहस हो रही है? माँ साहब, मैं की बोलूं, आपकी खुशी के खातिर रणवीर रुक्मी को इस हवेली में वापस तो ले आए, पर उसकी शिकायत तो अपनी जगह है ही ना। कि मेहमानों के सामने अपनी बींदनी का चेहरा दिखाए तो कैसे दिखाए? अच्छा, तो ये बात। रुक्मी मुमल के होने वाले सासरे के सामने भी घूंघट काढ़े खड़ी थी, मारे बुलाने पर भी हमारे साथ ना गई। जी माँ साहब, यही तो वजह थी। हे भगवान, हमारे रणवीर को सद्बुद्धि दे। बस वक्त रो इंतजार ये देखने की कि रणवीर को के मिले और के ना। अब रोना बंद भी करो जीजी, चलो उठो, मैं आपको आपके कमरे में छुड़ाती हूँ। रसाल, जब तू जाने है कि हमारे को कहाँ रहना है, तो तू
क्यों अपने इस कमरे की शांति भंग करने में लगी हुई है? अरे आप फिर से वही बातें दोहराने लग गई तो और क्या करूं? मैं तो अपना नसीब ना बदल सकूं, तू तो बदल सके है। कुंवर सा को अपनाकर जीना तो सीख सके है ना? जीना, और इस जेल से बदतर हवेली में जहां लोग अपने ही घर वालों से झूठ बोल रहे हो। अरे इनमें जरा सी भी इंसानियत होती ना तो ये बापू को डरा धमकाकर हम दोनों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करते। बहुत ही अच्छा मौका दिया है माताजी महाराज ने आज, जो मैं कुंवर सा को उनके किए का आईना दिखा सकी। रसाल तू जाने भी है थारी इस बात से कुंवर सा कोई गलत कदम भी उठा सके। अरे भाड़ में जाए कुंवर सा, भारी को ऐसे आदमी की कोई परवाह ना है, चाहे वो खुद को नुकसान पहुंचाए या मर जाए। रसाल पति के लिए मरने जैसी बात करते वक्त थारे को जरा सी भी तकलीफ ना हुई? ब्याह हुआ है थारा कुंवर सा के साथ, वो दिखावा था। आपके साथ अग्नि के सामने फेरे लिए हैं कुंवर सा ने। वाह, के सीने! एक नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वो हवेली की बींदनी पर हाथ उठाए और पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझाए। आप चाहे मारी जीजी को जो भी कहो, ये मारी जीजी है और हमेशा रहेगी। जीजी आप जाओ। रुक जा रुक्मी, अरे अपनी इस बहन को बताती तो जा कि इसकी पीठ पीछे तो रणवीर के साथ कौन सा खेल खेल रही थी। जब रसाल पीहर गई थी तो रणवीर के रूप में रात में क्या कर रही थी तू, जिसे अपने पति के पास होने के लिए भाषण दे रही थी? उसके पीछे छुपी तारी मनसा क्या है? समझा अपनी बहन को। रसाल, ताइसा की बात मानकर दुखी ना होना। जीजी, मैं क्यों दुखी होने लग गई? अरे मैं तो खुद यही चाहूं कि आप और कुंवर साहब फिर से एक हो जाओ। नहीं रसाल, थारी ताइसा जो हमारे पर लांछन लगाकर गई है वो सच ना है। थारे को सुननी पड़ेगी हमारी बात, क्योंकि कुंवर साहब सिर्फ थारे हैं। जीजी, भगवान के वास्ते आप इस बात को बार बार ना दोहराओ। कोई ना है कुंवर साहब मारे, अगर हमारा उनसे कोई रिश्ता है वो है सिर्फ नफरत का। रसाल, अगर तू कुंवर साहब से प्यार ना कर सके है ना तो तू उनसे नफरत भी ना कर सके। ये आप क्या बोल रही हो? सही बोल रही हो रसाल, वरना एक बार तो तूने मारे को मरने से बचाकर खुद को मार लिया था, पर दोबारा तू ऐसा ना कर सके। जीजी, आप मारे को हावड़ा की डोर में बांधकर कुंवर साहब के करीब भेजना चाहो ना? थारी कुर्बानी की याद दिला रही हूं। आज थारी ही वजह से मैं अपनी खुशी से इस हवेली की दासी बनी हूं। हमारी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी जब मैं थारी और कुंवर सा की सेवा करके थारी कुर्बानी का बदला चुकाऊंगी। थारे को भरोसा है ना अपनी बहन पर? इधर बैठ। हमारी प्यारी बहन,
थारे वास्ते किया गया थारा ये त्याग अगर व्यर्थ चला गया ना तो थारी जीजी जी नहीं पाएगी। इस हवेली में हमारे लिए कौन किए बोले उसकी परवाह किए बगैर तो सिर्फ कुंवर सा को अपना ले। मैं थारे पैर पड़ूंगा जीजी। बोल सा अपनाएगी ना कुंवर सा को, उनके मन से ये जहर निकाल दे कि हमारे परिवार ने उनके साथ कोई धोखा क्यों है। जी तुम्हारी बात मान लेगी ना तो हम दोनों का जीना शायद यहां आसान हो जाए। मानेगी ना अपनी जीजी की बात? शायद हाँ। और शायद ना भी। इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? कितनी अच्छी लग रही है तुम मेरे गिफ्ट के कपड़ों में। तुम बात मत बदलो। अब बस भी करो। तुम क्यों नहीं आए अपने मम्मी पापा के साथ? आना तो चाहता था लेकिन ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है, ऐसा माँ का कहना है। अच्छा, और अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं पसंद किया होता तो? मूमल, जब हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे पहली शादी करना चाहता था पर इतना लंबा रास्ता तुमने चुना है। हमें अपने बड़ों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नहीं मोहित, हमारे खानदान में लड़कियों को यह आजादी नहीं है कि वो अपना जीवन साथी खुद चुने। अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे घर वाले ये रिश्ता हमारे यहाँ ले आए, इसमें हम दोनों की ही भलाई है। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि हम दोनों पिछले 1 साल से कॉलेज से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शायद वो हमें जान से ही मार देंगे। पर तुम्हारी दादी तो हमारी कुंडलियां मिलाने के पीछे पड़ी हुई है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कुंडलियां जरूर मिलेंगी। अगर ना मिली तो तब की तब देखी जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और शादी भी तुम ही से करूंगा, चाहे कुंडली मिले या ना मिले। ओके ओके, चलो अब चलते हैं, काफी रात हो चुकी है। अगर घर वालों को शक हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास तक छोड़ देता हूं, चलें? जीजी ने जितनी आसानी से बोल दी हो, हमारा कुंवर सा के करीब जाना इतना आसान ना है।
जीजी की खुशी के वास्ते आज के बाद मैं कुंवर साहब से नाराजगी ना दिखाऊंगी। हमारे को कुंवर साहब से नरक में जाने जैसी बात ना करनी चाहिए थी। आज से ही कोशिश करती हूँ। हमारी भूल की सजा ना कुंवर साहब को दो और ना ही हमारी बहन को। कुंवर साहब को उनके भटके हुए रास्ते से वापस ले आओ भगवान जी महाराज, और हमारी बहन का जीवन संवार दो और मारे को भी साहस दो कि मैं कुंवर साहब और हमारी बहन के बीच में ना आऊं। क्या बात है? बोल जो बोलना है। आपने तो मैंने अपनी जुबान बंद रखने को कहा है, इसीलिए चुप। यही समस्या तुम जैसी पढ़ी लिखी औरतों की, हर एक बात का गलत मतलब निकाल ही लेता हूं। मानो जी दादा पर दादा के रजवाड़े ना रहे, पर क्या करूं, हमारे अंदर तो वही खून दौड़े ना। मैं दूसरी औरतों के पास इसलिए नहीं जाता कि हमारी बीनड़ी खूबसूरत ना है। मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि इससे हमारे को हमारे आजादी का आभास हो गया। ऐसा ना लगे कि मैं एक ही औरत के पास बंधा पड़ा हूं। मैंने आपको खुश रखने की कोशिश ना की, ऐसा तो ना है कुंवर साहब, पर बदले में हमेशा मैंने नफरत ही मिली। एक राजपूतनी होने के बावजूद मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे, अपनी ठुमरी की तरह नाच कर भी दिखाती। ठुमरी की तरह? परंतु ठुमरी ना बन सकी। और मैं आपको पाने के लिए ठुमरी भी पढ़ने को तैयार हो जी। अपनी माँ तेरी सिंदूर को मिटा सकी, जो मरने तारे बीन धोने का एहसास दिलावे, मिटा सकेगी सर? मैं कैसे कर सकूंगी कुंवर साहब? ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। बिल्कुल सही। और थारी माँ तेरी यही निशानी देखकर मैं थारे से उम्मीद ना कर सकूं जो मरने बाद दूसरी औरतों से मिले। अगर तू अपने माथे से इसे मिटाकर ठुमरी बनकर दिखा देना तो मैं थारे से कभी दूर न जाऊं। बोल, मिटा सकेगी इसे हमारे करीब आने के लिए? तू कभी हमारे दिल को जीत ना सके, थारे को तो अपने पति को रिझाना आवे ना। अब तक सोई कौन मामा साहब? नींद उड़ गई हमारी। जिस नियत से तू रसाल को उसके गांव लेने गया था, अभी तो मैंने संभाल लिया भांजे। और जिस तरह तेरे कदम रसाल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दिन फंसेगा तू। पर उससे पहले रसाल हमारी बाहों में होगी। अरे क्यों आग में कूदने की कोशिश कर रहा है? तेरा मकसद ये नहीं है। याद रख, तेरी हरकतों से एक दिन ये काम सारा बिगड़ जाएगा। सोच ले तू। आपको हमारी सोच की बड़ी जानकारी। पहले मन ने ये बताइए, इतनी रात गए मारे को क्या बोलना चाहते हो आप? भांजे, तू यहाँ अपनी हरकतों से अपने आप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और वहां रणवीर ठुमरी की बाहों में पड़ डाली। ठुमरी की जान ले लूंगा। अरे जान लेने देने की बात मत कर, मौके का फायदा उठा। अपने पिताजी और घर वालों की नजर में ऊपर उठ, ताकि घर वाले तेरी
इज्जत करने लगे। तो आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहूंगा भाणजे, मैंने तो हमेशा तेरी भलाई चाहिए। सबसे पहले तो रणवीर को ठुमरी के कोठे से वापस ला और रणवीर की नजरों में अपने आप को शरीफ बना। ध्यान रख रणवीर, जिस दिन तेरे पिताजी और काका सा को इस बात का पता चल गया तो थारी क्या पोजीशन होगी? मामोसा, आप तो मरने महान बना कर ही रहोगे। मैंने थारे को बोलियो था ना, अठ्याने के लिए हमारे भाई का हौसला मत बढ़ा। चल उठ हमारे भाई, उठ। अरे भाई साहब बैठिए ना, बहुत सही रास्ता दिखाया आपने मुझे। ठुमरी के पास तो वक्त का पता ही नहीं चलता। बकवास मत कर, अरे और होश में आ। चल उठ। भाई साहब, होश में आके घर जाने से कहीं अच्छा है यहाँ मदहोश रहना। आप मुझे यहीं रहने दीजिए। चल उठ, उठ रणवीर। प्लीज भाई साहब। रुक चाहिए दीप सिंह साहब, आप होते कौन हमारे रसिक को यहाँ से ले जाने वाले? जो हमारे भाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो क्या हाल कर दिया उसका, पिला पिला कर तूने। आप शायद भूल रहे हैं, ये ठुमरी का कोठा है, कोई परामर्श के चिकित्सालय कोनी। अठे जो आवे हैं वो शराब और शबाब के नशे में डूब जाने ही आवे हैं। दोबारा हमारे भाई को तारे कोटे पर पाए ना तो ये जगह सच में बंद करवा कर परामर्श चिकित्सालय खुला दूंगा, और फिर भी ना मानी ना तो थारी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चलो उठ, उठ भाई साहब, उठ। चल हट। दादी साहब, आप इतनी रात के अठे, कुछ चाहिए आपने? तू जा अपना काम कर। दादी साहब, पर इस वक्त आप कटी जा रहे हो? मैं अपनी बिन्नी रुक्मी के पास जा रही हूँ। थारे को कोई परेशानी है क्या? दादी साहब, पर इस वक्त? हाँ इस वक्त। अब मारे से सवाल मत पूछ। रणवीर आ गए हो क्या? ना, इसीलिए जा रही। दादी साहब, हे भगवान, क्या होगा? रुक्मी, बिंदनी, अरे रुक्मी, हमारी तरफ देख। रुक्मी, हमारी तरफ देख बिंदनी। कौन है तू?